जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड इज लाफिंग ऑन पाकिस्तान फॉर्मर एफएम हैंडओवर बाय पब्लिक। तो एक मिनिस्टर थे इमरान खान के सरकार के टाइम पे, और वो विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर। और फॉरेन मिनिस्टर इमरान खान जी के साथ साथ ही जेल में गए थे। जेल से बाहर निकलते समय कुछ हाथापाई हुई है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल से गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता रोज डीसी रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म जारी किया था। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं। पाकिस्तान के आलम यह है कि पाकिस्तान में कोई किसी का सगा नहीं है, ये मैं तब से बोलता आ रहा हूं और आज आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने किसी ऑपोजिशन के लीडर तक के साथ आज तक नहीं किया। फॉरेन मिनिस्टर हैं, इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी सड़कों पे घसीटते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। वीडियो अवेलेबल है, साथ में इससे ये भी पता चलता है कि ये बलूच लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे और सिंधियों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे। अपने मसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना। अलेक्जेंडर को शिकस्त दी थी, क्या उसके ऊपर मिसाइल नहीं रख सकते? पोरस हमारे एरिया का था बादशाह, क्या हम रंजीत सिंह के ऊपर नहीं बना सकते मिसाइल का नाम? ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो दीवार खड़ी की हुई है कि हम मुसलमान और हम तो तोप है, ये नहीं चल सकती। ये ड्रामेबाजी ज्यादा देर अब हमारी इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पासपोर्ट की वैल्यू किधर है? 160 पता नहीं ऊपर चले गई हो। ठीक है, उनका लेवल देखे, उनका पासपोर्ट रैंकिंग देखे किधर है, हमारी किधर है। उनके रिलेशन देखें कितने घंटे, वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए। उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है, उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। तो वो कर्नल बनेंगे, जनरल बनेंगे, तब क्या ये मौलवी करेंगे? क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा मदरसे ही छोड़ रहे हैं, ये तो मदरसा छाप बच्चे ही छोड़ रहे हैं। उन्होंने तो कोई कौन मदरसे से निकल के बनता है जर्नैल बनता है, या कौन मदरसे से निकल के प्राइम मिनिस्टर बनता है? कोई नहीं बनता। कि नरेंद्र मोदी इन इलेक्शन ईयर इस तरह का रिस्क ले सकते हैं, आगे से रिस्पांस में होती फिर अगर इंडियन शिप्स पे अटैक करें तो इट विल बी समथिंग व्हिच इज विल लीड इंडिया को जो है वो एक और डायरेक्शन में ले जाएगी। रशिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑयल लेने गए, उन्हें वैसे प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया गया। जबकि दूसरे कंट्री की बात करेंगे नेबर इंडिया की, वो रशिया से भी रिलेशन बेहतर रखे हैं, ईरान से भी ऑयल ले रहे हैं। जहां उनका दिल करता है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आज रशिया गए हैं, वहाँ के विजिट पे और बड़े अच्छे, मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया में उनके ऊपर बात की जा रही है। सर पता क्या मसला बेसिकली जो है ना, बेस हमारी जो शुरू से जब से पाकिस्तान बना ना, वो लेवल अपनी जगह पर नहीं आ रहा। ठीक है, हर बंदा जो ना, मैं या मुझसे नीचे या मुझसे वो पे, हर बंदे की एक लाइन होती है, वो लाइन से ट्रैक से उतरा हुआ है। ठीक है, पर हम कोशिश कर रहे हैं एज ए अवाम कोशिश कर रहे हैं एज ए हमारे जो गवर्नमेंट है, एज ए जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आ रही है ना, वो इस तरह ही है जो अपने मफाद के चक्कर में आते हैं। ठीक है, बेसिकली अब इस वक्त अवाम की जो हालात हैं आपको पता ही है, जो अवाम से हो रही है। अच्छा, ये जो इन्होंने, मैं डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, बहुत से लोगों से सवाल करता हूँ जी पाकिस्तान के जिम्मेदार क्या है, जो इस टाइम कंडीशन है, अवाम जिम्मेदार है, गवर्नमेंट। लेकिन इन्होंने जो बात किया कि 1947 जब से पाकिस्तान बना तब से शायद हम ट्रैक पे नहीं चढ़े, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन हो या पब्लिक हो, यानी हम जड़ से ही थोड़ा बहुत खाम। तो ये क्या वजह, वो लोग ट्रैक पे चढ़ के आज उनके रिलेशन भी बेहतर हैं, हम लोग ट्रैक पे क्यों नहीं चढ़ पाए? किसकी वजह से नहीं चढ़ पाए? ये तो देखे, चाहे कारोबार करें। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ राजनाथ सिंह साहब? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से है? क्या इंडिया
कि और इंडिया ने उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो जैसे कहते हैं ना फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह साहब की है? सर चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रॉन्ग, नो वी आर स्ट्रॉन्ग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला वाकया मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद है। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS। पाकिस्तान के आलम ये हैं कि पाकिस्तान में कोई किसी का सगा नहीं है, ये मैं तब से बोलता आ रहा हूं और आज आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने किसी ऑपोजिशन के लीडर तक के साथ आज तक नहीं किया। सिर्फ एक इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, लेकिन आज देखिए कोई इमरजेंसी नहीं लगी पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी बताते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, सड़कों पे घसीटते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। वीडियो अवेलेबल है, साथ में इससे ये भी पता चलता है कि ये बलूच लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे और सिंधियों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे। और भूल जाइए कि हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ कैसा होता होगा। ये तो मुसलमान ही है ना, एक मुसलमान देश, एक ऐसा देश जो मुसलमानों के लिए बना था, वहां एक मुसलमान के साथ कैसा है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कि कैसा क्या हुआ है, फिर उसके बाद बात करेंगे। I'm sorry. I'm sorry. ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? बहुत हो गया। क्या है? ये क्या है? आराम से ये तरीका है इन पुलिस वालों का। ये हालत है। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपने देख लिया पाकिस्तान में किसकी क्या औकात है, जो ये हर बार बोलते हैं कि भाई हम इतने युद्ध करेंगे, फलाना ढिमकान। खुद के आप जो अभी भले वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, वो पहले थे इमरान खान की सरकार में, अभी नहीं है वो, लेकिन फिर भी आपके वो पूर्व फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उसको इज्जत कहीं पे दिख रही है। इज्जत मतलब पाकिस्तान किसी का भी नहीं है, उसके लोगों का भी नहीं है, कोई पोस्ट या एज कुछ किसी का भी लिहाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई भारत में भी मंत्री जो है, हमारे जो मंत्रिमंडल है उनमें से कोई जेल में नहीं जाता, यहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे बुरी तरह से मतलब घसीट के नहीं ले जाते भाई, प्यार से ले जाते हैं हमारे यहाँ। एक अच्छी थी, एक वन साइड हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे ऐसा करके मस्त फोटो थे, और एक बाजू एक क्लिप चल रही थी, उनको घसीट कर ले जा। अरे पर लेकिन थोड़ी तो इज्जत रख ली होती, थोड़ी रख ली होती।
ऐसा नहीं, भले वो सजा काट रहे जेल में, जेल का ही वीडियो था, जेल से बाहर कहीं कहीं ले जा रहे थे। हाँ, मतलब वहां पर उसने कुछ मतलब स्पीच देना शुरू कर दिया और फिर से ये तो यही पाकिस्तान है। और यही फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत को और मोदी जी को बस गालियां ही दे रहे थे, ऐसा ही समझ बहुत लो। भला बुरा कर रहा था। और कश्मीर आए दिन बस कश्मीर का ही मुद्दा होता था उसके पास, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इतना कश्मीर कश्मीर किया। और मोदी जी को कभी अच्छा नहीं बोला इन्होंने। हाँ, उसके बयान आप देखो ना, बहुत ताकतवर बयान देते उस थे। जिहाद की बात तो जिहाद के लिए हथियार उठाना पड़े, उठा लो, हाँ, ये उसका मतलब बयान के बोलता था। है। अब क्या गया, अब उठा हाँ, जेल में, आप देखो, आराम करो, सपने देखो कश्मीर की वादियों का। ठीक वहाँ है, पर मतलब चर्चा करना बिल्कुल। जेल तो में। पाकिस्तानियों एक चीज याद रखना, जैसी करनी वैसी ही भरनी हाँ। होती है। बाकी आप पाकिस्तानी हो, आप अच्छे से जानते हो। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।